तो स्वागत है आपका अगले क्वेश्चन की सभा में। यहां पे हम एक और नई मेथड देखने वाले हैं। मेथड का नाम है कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। मैंने आपको बताया था कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड्स में दो टाइप के प्रॉफिट्स को हम कैपिटलाइज करते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट को और एक सुपर प्रॉफिट को। पिछले क्वेश्चन में हमने एवरेज प्रॉफिट देख लिया था, अब हम लोग देखने वाले हैं सुपर प्रॉफिट को किस तरीके से कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं उसको पहले सॉल्व करते हैं, उसको पहले डिस्कस करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड ओनली सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। मैंने इसको रेडी कर रखा है आपके लिए। सुपर प्रॉफिट मेथड हम शायद क्वेश्चन नंबर 8 में सीख चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8। और सुपर प्रॉफिट मेथड के जो क्या बोलते हैं फॉर्मूला है मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है, देखिए एक बार। ये सुपर प्रॉफिट मेथड है और ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो दोनों फॉर्मूलाज में कंपैरिजन अगर किया जाए तो स्टेप 1, 2 और 3 दोनों में सेम है, 1, 2 और 3, लेकिन फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसीलिए फोर्थ स्टेप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं दोनों मेथड्स एक बार ध्यान से देखिएगा। कौन सा मेथड क्वेश्चन में पूछा गया है उसको अच्छे से पढ़ के ही अटेम्प्ट कीजिएगा। ये जो पूरा पीडीएफ है वो मैंने अपने जो फॉर्मूला वाला पीडीएफ है वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया है। आप लोग सर्च करके मित्तल एडुकेटर सर्च करके लोगो देख के उसको फॉलो कर लीजिएगा, आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएगा, सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे और इससे रिलेटेड और भी अगर मटेरियल्स आएंगे तो मैं उसमें अपलोड करता रहूंगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर देम एज वेल। अभी आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ प्रभा एंड प्रभुस फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। यहां से पता चलता है कि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं, कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करना है, मतलब हमारा लास्ट मेथड ऑफ द चैप्टर। ऐसा बोल रहे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट दिए हैं जो कि फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग होने की वजह से हम इसमें जो स्टेप 1 निकालेंगे, स्टेप 1 क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट का होगा। उस एवरेज प्रॉफिट को हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। स्टेप 1 में हम लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट, दिस विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए सभी लोग। टोटल प्रॉफिट विल बी 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाय 5। हेंस ये आ रहा है 7 lakhs डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू ₹1,40,000। ये आपका आया है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको निकालना है स्टेप 2 में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आई एम सॉरी, स्टेप 2 में हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बहुत इजीली है। क्यों इजी है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दे दिया है। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर देना है रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज से और हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डायरेक्टली आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 9 लाख, इसका 12% अगर आप निकालोगे तो होगा शायद 1,08,000 रुपीस का सिंबल। ये आपका दूसरा इंफॉर्मेशन जो कि यूजफुल होगा। अब आप डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट निकाल पाओगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए वही फॉर्मूला जो आज तक यूज करते आए हो। स्टेप नंबर 3, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक चीज याद रखिएगा,
सुपर प्रॉफिट का डेफिनेशन जब अपने ने पढ़ा था तब देखा था एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, है ना। यानी कि एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से। ठीक है, आप यहां पे डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं लिख सकते। इट इज कंपल्सरी कि एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कम होना चाहिए, तभी आपको सुपर प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको सुपर प्रॉफिट होगा नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा डिफरेंस नहीं है, एक्सेस है। किसका? एवरेज का। किसके ऊपर? एक्सपेक्टेड के ऊपर। ठीक है, चलिए अगर 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 एक्सपेक्टेड ज्यादा हुआ तो सुपर प्रॉफिट नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जीरो गुडविल, कि फर्म के पास कोई गुडविल नहीं है। मैं अच्छे से एक बार और समझा देता हूं, सोच के देखिए। अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव में आता है, सुपर प्रॉफिट नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि भाई आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही प्रॉफिट नहीं कमा पाए, एवरेज प्रॉफिट इज लेस देन एक्सपेक्टेड, तो इसका मतलब उस बिजनेस की गुडविल होने वाली नहीं है। तब आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि बिकॉज द सुपर प्रॉफिट इज इन नेगेटिव, हेंस देयर विल बी नो गुडविल ऑफ दिस फर्म। इस तरीके से आपको कोई स्टेटमेंट लिख देना है। ठीक है, चलिए फटाफट से आते हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम निकाल चुके थे 1,40,000 का, 1,40,000 एवरेज प्रॉफिट। इसमें से माइनस करेंगे 1,08,000 का हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो आ जाएगा हमारे पास ₹32,000 का सुपर प्रॉफिट। आप अगर ध्यान दे पा रहे हो तो सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में ये तीनों स्टेप सेम है। इन तीनों स्टेप्स को आपको छेड़ना नहीं है, लेकिन स्टेप नंबर 4 पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 आपका गुडविल निकाल के देगा। गुडविल में आप क्या करने वाले हो, आप जो सुपर प्रॉफिट आपने निकाला है, सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज करने वाले हो। सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज करोगे रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे। रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज, मतलब कैपिटलाइज जो सुपर प्रॉफिट ही आपका गुडविल है। ठीक है, यानी कि 32,000 रुपीज जो आपका सुपर प्रॉफिट आया था उसको डिवाइड बाय 12% करने पर आपका आंसर आएगा ₹2,66,667 रुपीज, और यही आपका होगा आंसर। तो अभी जाना नहीं है, रुकिए सुनिए। आंसर तो निकाल दिया, लेकिन इसके बाद का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से है। सुपर प्रॉफिट, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब हम लोग जो सुपर प्रॉफिट मेथड अभी जो मैं बता रहा था डिफरेंशिएट करना है। आप लोग भी इस क्वेश्चन नंबर 12 को अपने आप एक बार सॉल्व करके देखिए। अगर कोई डाउट आते हैं तो आपको पता है कि मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो इसका भी बना दूंगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आते हैं, सॉरी, अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट आते हैं तो डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए, उसके लिए भी आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो आते रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगली किसी सीरीज में, अगली सभा में, तब तक के लिए दफा हो जाइए।